आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई के नागरिक देवो भव मंत्र को अपना रही है। प्रधानमंत्री ने सतना और दतिया हवाई अड्डों के साथ इंदौर मेट्रो के पहले चरण सहित कई बुनियादी परियोजनाओं का किया उद्घाटन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रमों का हुआ आयोजन और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी, 21 से ज्यादा जिलों में अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की वीरता का प्रतीक बन गया है। आतंकवादियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन यही चुनौती उनके लिए और उनके आकाओं के लिए घातक साबित हुई। भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई के नागरिक देवो भव मंत्र को भी शासन में अपना रही है। हमारी सरकार महिला नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को मुख्य आधार बना रही है। सरकार की हर बड़ी योजना में महिलाओं की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने हमेशा सुशासन पर बल दिया। नागरिक देवो भव गवर्नेंस का मंत्र है। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को विकास की धुरी बना रही। सरकार के हर बड़ी योजना के केंद्र में माताएं, बहनें, बेटियां हैं। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो के पहले चरण, सतना और दतिया हवाई अड्डों सहित कई बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दतिया हवाई अड्डा 60 करोड़ की लागत से 124 एकड़ में बनाया जाएगा, जबकि सतना हवाई अड्डे पर 37 करोड़ खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम देवी अहिल्याबाई की सोच को आगे बढ़ाता है। इंदौर में मेट्रो और सतना दतिया में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। आज मध्य प्रदेश के दतिया और सतना भी हवाई यात्रा के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सेवा सदनों के निर्माण की पहली किस्त भी जारी की। इनमें ग्राम पंचायतों के लिए स्थायी कार्यालय बन सकेंगे और अटल ग्राम सुशासन भवन भी बनाए जा सकेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और 300 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग के लगभग 864 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें शिप्रा नदी पर घाट निर्माण के साथ ही बैराज, स्टाफ डैम एवं वेंटेड कॉजवे निर्माण कार्य शामिल है। सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत आने वाले श्रद्धालुओं को मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के निर्मल और अविरल जल में सुगमता से स्नान और सुविधा की दृष्टि से उज्जैन में विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
देश में 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विभिन्न राज्यों के विधायकों से वर्चुअल संवाद किया। झाबुआ जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित किसान भाइयों को नवीन उन्नत तकनीक की जानकारी से रूबरू कराया गया। इस दौरान आत्मा द्वारा आयोजित विशेष कृषक संगोष्ठी में सांसद अनीता चौहान ने अपने वक्तव्य के दौरान किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने किसानों से शासन द्वारा आयोजित 15 दिवसीय अभियान में सहभागिता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान खेती में किए गए नवाचार एवं उन्नत तकनीक की जानकारी प्राप्त कर कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त करें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। तंबाकू एक धीमा जहर है, इससे बचाव ही समझदारी थीम पर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में तंबाकू व नशा विरोधी गतिविधियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक जिले में प्रभात फेरी, मैराथन, रंगोली, नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से समाज को तंबाकू के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से कैंसर, टीबी और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव का संदेश दिया। राज्य के गुना, शिवपुरी, खंडवा, देवास सहित अन्य जिलों से भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के 25वें संस्करण को कल पूरे देश में एक विशेष तिरंगा रैली के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय राजधानी में इस विशेष संस्करण का नेतृत्व करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के साथ कल का कार्यक्रम न केवल फिटनेस में साइकिल की बड़ी भूमिका के संदेश को पुष्ट करेगा, बल्कि भारत के सशस्त्र बलों के लिए एक सामूहिक श्रद्धांजलि के रूप में भी काम करेगा। बयान में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 1200 से अधिक साइकिल चालकों के आने की उम्मीद है और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर इस रविवार को कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल समेत 21 से ज़्यादा जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 जून तक ऐसा ही मौसम रहेगा। हालांकि तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रात में पारा बढ़ सकता है, लेकिन कहीं भी लू चलने का अलर्ट नहीं है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कंपनी ने बिजली उपभोक्ता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी के ऐप उपाय को अपग्रेड कर दिया है। अब बिजली उपभोक्ता कंपनी के उपाय ऐप से घर बैठे ही अपने बिजली कनेक्शन से संबंधित अनेक सुविधाओं का लाभ केवल एक ऐप के माध्यम से ही उठा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के स्थापना दिवस के अवसर पर 16 जून को कंपनी मुख्यालय के साथ ही भोपाल और ग्वालियर क्षेत्र में विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सहयोग से कल जन औषधि केंद्र अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में 5 जन औषधि केंद्रों पर 5 युवा स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में लोकमाता अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी समारोह मनाया गया। शहडोल जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 898 छात्रों का अशासकीय विद्यालयों के लिए चयन किया गया है और देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर सतना जिले की 6 महिलाओं को विभिन्न सेवाओं में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।